Simplify the following rational expressions assuming that the expressions in denominators are not equal to 0. ये rational expressions दिया है आपको कुछ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है अपना आंसर इस फॉर्म में ले आइए कि उसके आगे वो सॉल्व ही ना हो सके, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में अपना आंसर छोड़ दीजिए। ये जो एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर से या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर से। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप लोगों को सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आप उसे पहले एक शीट पे सारी आइडेंटिटीज को कॉपी कर लीजिए और फिर उसको लर्न कीजिए और फिर ये क्वेश्चंस देखिए आपसे कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कि ये टर्म्स वाला यहाँ ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, नीचे भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। ट्राइनोमियल है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। आइडेंटिटी देखने के लिए आप चेक करते हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। इस केस में पी स्क्वायर तो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, पर 3 नहीं बन रहा। यहाँ पे 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्यू स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी नहीं लग सकती। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्प्लिट द मिडल टर्म। नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट तो है पर थर्ड टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप यही मेथड लगाओगे, स्प्लिट द मिडल टर्म। जैसा हमने डिस्कस किया अभी कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले एक चीज हमें दिख रही है कि तीनों टर्म्स के पास 3 कॉमन है, तो 3 यहाँ से सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बचेगा, माइनस पी क्यू बचेगा और माइनस 6q स्क्वायर बचेगा होल अपॉन, यहाँ पर कोई टर्म कॉमन नहीं है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ कोएफिशिएंट 1 होगा, यहाँ कोएफिशिएंट 1 होगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 के आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 एंड 3 फैक्टर्स आएंगे, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास जो हमारा मिडिल टर्म है, एंड 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। अब इसे यहाँ पर अरेंज करते हैं, 3 1 पी स्क्वायर माइनस, अब मोस्टली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि 3 को माइनस में रखना है या 2 को माइनस में रखना है, क्योंकि रिजल्ट माइनस में लाना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सीधे सीधे एक स्टेप कीजिए, जो साइन यहाँ लिखा है आप उस साइन को यहाँ लिखिए, इसके बाद ब्रैकेट लगाइए, फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए भूल जाइए इस साइन को। आप यहाँ वो अरेंजमेंट लिखिए जो आपको चाहिए। हमें चाहिए 3 माइनस 2, तो हमने यहाँ पे 3pq माइनस 2pq लिख दिया। वेरिएबल्स तो हमें लिखने ही पड़ेंगे साथ साथ, माइनस 6q स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इसे बंद कर दीजिए। ये आपका स्प्लिटिंग हुआ। साथ के साथ आप डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट करते जाइए, वरना आपका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। जरूरी है कि आप सारे स्टेप्स दिखाएं, क्योंकि ये आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं और स्कूल के एग्जाम्स में आप स्टेप्स अवॉइड नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां आप स्टेप्स अवॉइड कर सकते हैं। बट स्कूल के एग्जाम्स में स्टेप्स प्रॉपर लिखे जाने चाहिए, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं और स्टेप नहीं लिखने पर मार्क्स कट भी जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 के आप फैक्टर्स लगाएंगे तो आपके पास आएगा 2 एंड 5, फैक्टर्स 2 एंड 5 आएंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे हम तो हमारा रिजल्ट 3 आ जाएगा जो हमें चाहिए मिडिल टर्म में। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अब हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हमने सोचा है वही हम लिखेंगे, प्लस 5pq, ये वेरिएबल्स कॉपी कर लिए, और माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, इक्वल्स लगाकर चलेंगे आप, क्योंकि इक्वल्स लगाने से ही पता चलता है कहाँ आपका स्टेप है। एंड आई वुड प्रेफर कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बीच में एक लाइन या 2 लाइन, एक स्टेप के बाद 1 या 2 लाइन आप छोड़ दें, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है, अगर आप लाइन छोड़े बिना काम करते हो तो हौच पौच हो जाता है एंड समझने में थोड़ा दिक्कत होता है कि फ्रैक्शन कहाँ पर शुरू है और कहाँ पे खत्म है। इसीलिए थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए यहाँ। अब देखिए क्या करना है, पहले तो
इस ब्रैकेट को ओपन अप करना है, तो पी स्क्वायर माइनस 3pq माइनस माइनस प्लस 2pq माइनस 6q स्क्वायर। बाकी अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी अरेंजमेंट में। इसके बाद ये डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी अरेंज था, यहाँ से हम ये दो का पेयर बनाएंगे, मतलब बायनोमियल टर्म्स लेंगे, दो का पेयर करेंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में p कॉमन था, यहाँ पे p प्लस 5q बचेगा और माइनस इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और q कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस, देखिए इस साइन का ध्यान रखिए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस हम शो नहीं करते इसलिए जनरली प्लस का साइन नहीं लगाते। p आया, माइनस माइनस प्लस यहाँ लगाते हैं क्योंकि टर्म से जस्ट पहले साइन नहीं लगाते। 2 इन 5 10 और एक सिंगल q बचा। ऊपर भी हम इसी तरह से पेयरिंग कर लें इसकी और इसकी। यहाँ पर ये 3 आया और इन दोनों में से हमारे पास p कॉमन है, p माइनस 3q ये बचा और यहाँ पे प्लस 2q कॉमन आ रहा है, नीचे हमारे पास 2p माइनस 3q बचेगा। और डिनोमिनेटर में एक टर्म ये बनी हुई है और एक टर्म आपकी ये बनी हुई है, इन दोनों में से p प्लस 5q कॉमन आ जाएगा तो हम p प्लस 5q कॉमन ले लेंगे और बचा हमारे पास p माइनस 2q, इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे। जिन बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है नंबर्स में और कोएफिशिएंट्स में, वेरिएबल्स में, वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए समझा देती हूँ कि p प्लस 5q ये ब्रैकेट 2 बार आ रहा था तो इसको मैंने एक बार लिख लिया और जो बचे हुए टर्म्स थे उनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाद ऊपर भी इसी तरह से काम करेंगे। ये 3 बाहर था हमारे पास पूरे के साथ कॉमन, यहाँ पे p माइनस 3q दो बार है तो p माइनस 3q आया और यहाँ पर p प्लस 2q होल डिनोमिनेटर में हमारे पास था p प्लस 5q और यहाँ पर था p माइनस 2q। ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता इसमें। p प्लस 2q है, ये p माइनस 2q है, इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है। अगर दोनों जगह साइन सेम होता तो बेशक कर सकते थे, पर यहाँ साइन सेम नहीं है, यहाँ पे टर्म सेम नहीं है। ये 3 बाहर कॉमन में हमने लिया था तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, बीच में छोड़ नहीं जाएंगे, बीच में भूल नहीं जाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। सेकंड वाले में आप देखो यहाँ पे क्यूब आ गया है और यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स आ गई हैं, तो इस केस में आप देखोगे क्यूब और ये क्यूब, ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी a और b, बीच में साइन हम अकॉर्डिंगली ले लेंगे क्यूब वाली। यहाँ जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब। क्यों होल क्यूब? क्योंकि हमारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब में हैं। और माइनस क्यों लगाया? देखिए हमारे पास यहाँ टर्म में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन तभी आता था जब ये होता था a माइनस बी होल क्यूब, जो खुलता था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये आइडेंटिटी ऐसे पता होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a माइनस b ब्रैकेट ab। यहाँ पर देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब तो यूं ही रहेगा, माइनस 3 पहले इस ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b और माइनस ए बी स्क्वायर। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए वही आ गई ना टर्म, साइन वही आ गए। तो बस कुछ नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने याद की हुई है, उसको लॉन्ग फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और जब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए या फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो इस फॉर्म में ही दिए जाते हैं, यानी ये वाली फॉर्म में। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b, देखिए यार ना 3a स्क्वायर b माइनस का प्लस का 3ab स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दें इसे। यहाँ लिख सकते हैं n माइनस m का होल क्यूब। एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, बस क्या करना, मेंशन कर देना आइडेंटिटी, वी आर यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ये पूरा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, स्टेप सारे सही होने चाहिए। इसके बाद नीचे वाली टर्म्स में आप देख रहे हैं आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 3 कॉमन था, यहाँ पे हमारे पास बचा m स्क्वायर माइनस 2mn और प्लस n स्क्वायर, ये बचा हमारे पास।
अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये भी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी मेंशन कर देना है बाय आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वल्स लगाते हैं, यहाँ इक्वल्स लगाते हैं, n माइनस एम होल क्यूब होल अपॉन 5, इसे हम लिख सकते हैं m माइनस n होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे अपने आइडेंटिटीज को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले से इरेज करते हैं फिर बताते हैं। देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। पहले आप इसे इस तरह से मेंशन कर दीजिए कि इसको हम n और इसको d सपोज करें। फिर आप लिखेंगे इन न्यूमरेटर बाय आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एंड इन डिनोमिनेटर के लिए d लिखेंगे, बाय आइडेंटिटी लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतना लिख दीजिएगा राइट साइड ऑफ द शीट पे, और यहाँ आप अपना सॉल्यूशन करते जाओ। अब देखिए यहाँ पर हम फंस चुके हैं, ये आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ये n माइनस m है, ये m माइनस n है, तो आप इन्हें डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। आपको पहले करना पड़ेगा एक काम। क्या काम करेंगे, देखिए n माइनस एम होल क्यूब को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नीचे यहाँ 5 को भी ऐसी कॉपी कर लेते हैं। इस वाले टर्म्स में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1 कॉमन लेने से क्या होगा, मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा माइनस इंटू प्लस, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होगा, यानी -1 पे भी होल स्क्वायर होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, n माइनस एम होल क्यूब न्यूमरेटर में हमारा कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस एम का होल स्क्वायर। जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, हम उसे ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये इस फॉर्मेट में दिया था, हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं अलग अलग करके। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा n माइनस एम का होल क्यूब होल अपॉन -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 5 इंटू +1 इज 5, और हमारे पास n माइनस एम होल स्क्वायर आया। अब एक्सपोनेंट्स का रूल लगाएंगे, दोनों बेसिस आपके सेम हैं तो आपके जो पार्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 3 माइनस 2 करोगे तो n माइनस एम पार 1 में बचेगा और नीचे 5 बचेगा। कई बच्चे इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल करके दिखा देते हैं कि यहाँ से कैंसिल होके 1 बचा। आप कर सकते हो, पर यहाँ पर रूल लग रहा है, लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का, दोनों बेसिस सेम है, पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि बेसिस डिवाइड में है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस केस में देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे। इस केस में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी दिखेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2abc वाली तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ भी आइडेंटिटी है, यहाँ भी आइडेंटिटी है। इन दोनों केसेस में हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन लिखा है, आइडेंटिटी में माइनस का ही साइन होता है। यहाँ पर देखिए a के पास साइन प्लस है, b के पास भी प्लस है, c के पास भी प्लस है, यहाँ चेक कीजिए v के पास माइनस है। इसका मतलब कि जो v है यानी ये टर्म है, सेकेंड टर्म है, वो नेगेटिव में है, और इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे w, v को नेगेटिव में रखिए, ये x, तो यहाँ पे अगर माइनस है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से आएगा, और वो यहाँ दिया है। तो आइडेंटिटी यही लगेगी जो किस में खुलती है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है, आप इसे n बाय डी से रिप्रेजेंट कर दीजिए और वहां लिख दीजिए n में, यानी न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ये वाली, और यहाँ से लिख देते हैं w माइनस वी। देखिए v माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस x ब्रैकेट में w स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर, क्योंकि देखिए नेगेटिव टर्म का आप स्क्वायर भी करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ प्लस आया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देने वाली बात है ए बी माइनस है, यहाँ ऑलरेडी v के पास नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, जहां जहां पे भी v आना चाहिए यानी जहां जहां पे भी ये वाला टर्म आना चाहिए वहां पे साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास माइनस है, तो प्लस वी डब्ल्यू प्लस एक्स वी और माइनस डब्ल्यू एक्स, ये आएगा। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसे आप खोलकर लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप चेक कीजिए कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो दोनों के पास है और नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो v वो कॉमन नंबर है या कॉमन वेरिएबल है जो दोनों के पास है और नेगेटिव साइन शो कर रहा है, बाकी सब फिर प्लस शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे ये टर्म और ये टर्म सेम है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस एक्स वी माइनस डब्ल्यू एक्स होल अपॉन w माइनस वी प्लस एक्स, और ब्रैकेट में जरूर लिखा करें, उससे पता चलता है कि ये एक यूनिट है। यहाँ आंसर मेंशन कर दीजिए। पार्ट नंबर 4 में 4y स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, बाइनोमियल है, बाइनोमियल होने के बाद इसमें दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं एंड थर्ड चीज की बीच में माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी, पर यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है, ये 25z स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a b होल स्क्वायर वाली। पर साइन कौन सा लगता है, ये मिडिल टर्म का 20yz वाला, तो माइनस है इसके पास, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए जिनको डायरेक्ट समझ में आ गया है वो फटाफट सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जिनको थोड़ा दिक्कत आती है उनके लिए समझा देती हूँ कि 4y को आप पहले 2y करके लिखिए, यहाँ पे 25 को 5z होल स्क्वायर लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब 2ab होता है, 2 आपने लगाना है, a के प्लेस पे आप 2y लिखिए, b के प्लेस पे आप 5z लिखिए, इसे चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, वही टर्म आ गई। तो जो डायरेक्ट लिखना चाहते हैं वो डायरेक्ट लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 2y, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, ये 25 है, आप इसे अंडर रूट मत समझिएगा, ये 25 है, तो यहाँ पर इसका अंडर रूट करेंगे तो यह आ जाएगा 5z और साइन इस वाली टर्म का आ जाता है माइनस और होल स्क्वायर में। तो अब आगे से आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, क्योंकि जब मैंने बताया आपको स्टेप्स लिखने होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ये वाला लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी मेंशन करनी जरूरी होती है, ये वाली चीज अवॉइड कर सकते हो, ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर पहुंच गए, इसके बाद यहाँ पर 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आप मेंशन कर देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये लगेगा जो किस में खुलता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, 2y माइनस 5z है, यहाँ 5z माइनस 2y है, यानी साइन उल्टे हो रहे हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं इनमें से, तो -1 कॉमन लिया, ये माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला टर्म नेगेटिव हो गया, पूरे पे होल स्क्वायर आया, नीचे के टर्म्स हमने एज इट इज कॉपी कर लिए। इसके बाद -1 का स्क्वायर आप ओपन अप करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे सेम टर्म्स आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे 5z माइनस 2y होल स्क्वायर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y, ये एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आया 5z माइनस 2y अपॉन 5z
प्लस 2y, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इजी सिंपल। फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर अपने पास एक ट्राइनोमियल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ भी ट्राइनोमियल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे हम, स्प्लिट द मिडल टर्म। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो स्प्लिट द मिडल टर्म। और ये वाली फॉर्म में आइडेंटिटी क्लियरली दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो यहाँ हम लगा देंगे आइडेंटिटी। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 4 टर्म्स है, एक साथ अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हौच पौच हो सकती है, आंसर शीट में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि कौन सा स्टेप कहाँ किया है। इसलिए बेटर है कि इसको हम फर्स्ट सपोज कर लें, इसे सेकंड सपोज कर लें, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। जब आप क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन अपने आंसर शीट पे कॉपी करोगे तभी वहां पर आप इस तरह से पॉइंटर्स बना लेना, जिससे टीचर को समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट किसे लिया, सेकंड किसे लिया, थर्ड और फोर्थ किसे लिया। फर्स्ट में अब यहाँ पर फर्स्ट लिखकर इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो स्प्लिट द मिडल टर्म लगेगा। 6 1 जा 6 करोगे, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 3 आएगा रिजल्ट, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा। फर्स्ट पार्ट में यही किया था हमने, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखो बाहर साइन प्लस का है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 3 माइनस 2 करना था, 3 माइनस 2 करा हमने। अब ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x, ब्रैकेट में लेंगे कॉमन, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस x बचेगा और माइनस माइनस प्लस 3 बचेगा। इसमें से अब हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 2 हमारे पास यहाँ बचेगा, ये हमारा फर्स्ट का वैल्यू आया है। अब सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 12 1 जा 12, 4 प्लस 3 करोगे आप 7 आ जाएगा, दोनों को प्लस करना है, बाहर साइन माइनस का है, तो जब बाहर साइन माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज होने, हमें करना क्या है, दोनों को प्लस करना है, इसका मतलब अल्टीमेटली दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो ये आएगा x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, x माइनस 4 x माइनस 3, ये सेकेंड का रिजल्ट आया। थर्ड देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का स्प्लिट करना है, 8 1 जा 8 है तो उसके फैक्टर्स करोगे, इसका रिजल्ट आएगा 4 और 2, बिना किसी परेशानी के 4x माइनस 2x प्लस 8 आ जाएगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 और माइनस 2x माइनस 4, अगेन x माइनस 4 ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस 2 एक साथ आ गया, ये थर्ड का रिजल्ट आ गया। फोर्थ वाले को यहाँ सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ओपन अप होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी में, बस अब कुछ नहीं करना, अब इन्हें प्लेस करना है इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। देखिए सारे एक्सप्रेशंस को हमने उनके सिंप्लीफाइड फॉर्म में फैक्टराइज करके लिख दिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन एंड फोर्थ एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से यूनिट्स इसमें से रिड्यूस हो सकते हैं। x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो रिड्यूस हो जाएंगे, x माइनस 4 से x माइनस 4, x प्लस 3 से x प्लस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3, तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास 1। देखिए जब आप डिवाइड करते हो और न्यूमरेटर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो रिजल्ट बचता है 1, क्योंकि डिवाइड करते हो जब रिमाइंडर 0 होता है तो क्वेश्चन आता है 1। अगर यहाँ पे आप प्लस कर रहे होते और ये दोनों टर्म सेम होती हैं तो कैंसिल करके फिर आप 0 लिखते हो, क्योंकि प्लस माइनस का रिजल्ट यानी दोनों सेम क्वांटिटीज जब सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में यहाँ पर बायनोमियल है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बीच में माइनस है तो आइडेंटिटी लग जाएगी। इस केस में देखिए डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर दोनों मिल रहा है, तो फिर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर की। ये इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे,
न्यूमरेटर में आप आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल ओपन अप टू ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिटी 2 बार लगेगी। कैसे? देखिए, पी स्क्वायर का स्क्वायर रखेंगे और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपके पास आएगा पी स्क्वायर प्लस 4 और एक बार आएगा पी स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ दोनों ही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, पर बीच में प्लस का साइन होने की वजह से आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। यहाँ लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 कॉपी हुआ ये वाला। यहाँ पर ये आइडेंटिटी फिर से रिपीट हुई, पी स्क्वायर का अंडर रूट हुआ पी और 4 का होता है 2, तो p माइनस 2 और p प्लस 2 हमारे पास रिजल्ट आया। अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके देखते हैं। ध्यान से देखने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है और यहाँ आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू p, तो डायरेक्टली p प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसके नीचे p प्लस 2 इंटू p प्लस 2 2 बार लिख देंगे होल स्क्वायर को ओपन अप करके, एक बार ये कैंसिल हो गया। p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी माइनस 2 न्यूमरेटर में बचा है और p प्लस 2 डिनोमिनेटर में बचा है। ये हुआ आपका आंसर। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मेक श्योर कि आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस करें, बहुत इजीली एंड जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्वेश्चन में, टॉपिक में, मैथ्स में या साइंस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके हिंदी की एनसीईआरटी बुक की जितनी भी कविताएं हैं वो सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अलंकार के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपका इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर पे भी वीडियो बनी हुई है, साइंस के आपके 2 चैप्टर्स वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स के न्यूमेरिकल्स एंड फोर्स अफेक्ट मोशन के न्यूमेरिकल्स की भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।